तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायो के रिलेटेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, हमने फिजिक्स देख लिया था, केमिस्ट्री देख लिया था, तो डिमांड आ रही थी बायो के लिए। तो आज हम देखेंगे बायो में हमें कैसे प्रोसीड करना है रिमेनिंग 4 मंथ्स में नीट 2021 के लिए। और बहुत सारे कमेंट्स भी है कि 2022 के लिए बताओ, तो उसके लिए भी एक पूरा कि जैन से स्टार्ट करके या फिर फेब से स्टार्ट करके आप कैसे पूरा साल पढ़ सकते हो, उसके ऊपर भी हम लोग जल्दी वीडियो लाने वाले है। तो उससे पहले आज देखते हैं कि बायो को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये वीडियो 2022 वालों को भी हेल्प कर सकता है, लेकिन 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया जा रहा है। मतलब कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं। इतने सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। हाँ, और बहुत लोग मैसेज करते हैं और फिर तुरंत और मैसेज करते रहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरा कॉलेज भी होता है, उसकी पढ़ाई भी होती है, तो मैं आपको रिप्लाई में 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे टेलीग्राम पे, बहुत सारे आपके इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे डीएम्स आते हैं। तो वो सारे हम धीरे धीरे मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। और कुछ कॉमन क्वेरीज जो आती है उस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या हमें देखना है, क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी सब पढ़ते हैं, हमें पता भी है कि ये 360 मार्क्स का होता है। अगर आपको नीट में अच्छा करना है तो आपको इसको तो फोड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 360 में से 330, 20, 40 आपके जो टारगेट है उसके हिसाब से आप इसको अचीव करना है। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट्स है, अगर आपके अभी 4 मंथ्स है, इसमें 3 मंथ आप पढ़ोगे प्लस 1 मंथ आप रिविजन करोगे। अगर आपका पढ़ाई अच्छा खासा हो चुका है, मतलब 75% कह सकते हो, या फिर आप 90% कह सकते हो, या 100% अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है पूरी की पूरी, आपका अगर आपका स्कोर 320 330 आ रहा है तो आराम से आप चिल रहिए। इतना स्कोर आपका आराम से आ रहा है तो आप मतलब रिवीजन करते रहिए, आपका स्कोर आराम से बढ़ जाएगा या फिर मेंटेन भी रह जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 200 उससे कम है, 250 है, या 300 से कम है, ठीक है, तीनों रेंज की बात करेंगे, अगर इससे कम है तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको रेक्टिफाई करने पड़ेंगे, आपको सुधारने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका पेपर होगा एनसीईआरटी से। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, देखो, जब 2016 का जो पेपर था वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स। उसमें भी आपका लगभग 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से था आउट ऑफ 90। कितने? 80 क्वेश्चंस। अब मैं दिखाऊंगा आपका 2019 का और 20 का पेपर, 2019 2020। तो 2019 में 89 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। कितने? 89 प्लस एक क्वेश्चन बाहर से था। अब उससे और देखिए, 2020 में 90 के 90 क्वेश्चन, 90 आउट ऑफ 90। अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से की है, कोई सिली मिस्टेक की नहीं उसने, ठीक है, उससे बहुत कम होता है, एक आध सिली मिस्टेक सब कर देते हैं, एक आध दो। लेकिन अगर पूरी एनसीईआरटी उसने रट ली है, समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, तो वो 360 आराम से ला सकता है बिना किसी मटेरियल को पढ़े, बिना किसी मटेरियल को रेफर किए। मैं मेरा खुद का बताता हूँ, मैंने किसी भी चैप्टर के लिए मॉड्यूल्स नहीं पढ़े एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन फिजियो। पॉइंट्स मतलब क्या, पढ़े नहीं उसके लिए मैंने कुछ, मतलब जैसे कि आपका एएनएफ का वर्किंग हो गया, ठीक है, या रास पाथवे हो गया, RAS, ठीक है, इस पाथवे के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें इतना दिया हुआ नहीं है, मॉडल से कंसेप्ट पढ़ लिया बस। इसके अलावा किसी चैप्टर के लिए नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, ये याद रखना। अब आपका पहला टारगेट होगा कि आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है। अपने हिसाब से खत्म करिए, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। जो चैप्टर आपके वीक है उसको मार्क कीजिए। मार्क देखो कैसे करना है, स्टार लगाना, 2 स्टार लगाना और 3 स्टार लगाना। 3 स्टार मतलब आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट है, 2 स्टार मतलब ठीक है, और 1 स्टार मतलब कुछ भी नहीं है। या फिर आपको जो भी मार्किंग स्कीम उसके साथ मार्क कीजिए और चैप्टर्स को खत्म करते जाइए। इसके बाद आता है चैप्टर तो आप खत्म कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब यहाँ पे हम सारी गलतियां देखेंगे कि क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त ने, मतलब दो मेरे दोस्त थे बैचमेट से, मैंने खुद ने कितनी गलतियां की है। ठीक है, सबको मैं ऑब्जर्व करता था कि किसने क्या गलतियां की, किसी से क्या मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिल सकता है। पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, अब वो कितने क्वेश्चंस है, लगभग आप 200 क्वेश्चंस तो मान के चलिए आपको पर चैप्टर लगाने हैं। जैसे चैप्टर खत्म हो जाए 200 क्वेश्चन लगाओ प्लस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद जैसे ही टाइम जाएगा, ठीक है, 10 दिन बीत जाएंगे, 15 दिन बीत जाएंगे, 7 दिन बीत जाएंगे, 7, 10, 15, हर एक का अलग अलग होगा। आपका चैप्टर जो था वो फेड हो जाएगा, मतलब आप उसे फॉरगेट करोगे, भूल जाओगे। क्यों होता है ये? तो नेचुरल फिनोमिना नहीं है।
ठीक है, कितना भी आप अच्छे से समझ लो, रट लो, डेटा भूल जाओगे, आपको याद नहीं होगा कितना परसेंट क्या था बॉडी में, कितना परसेंट क्या था। ठीक है, या फिर कौन सी मसल, अब एनाटॉमी पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी होता है कि इतने इतने सारे मसल्स है, आर्म की, फोर आर्म की, कौन सी मसल कहाँ से थी, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो आपको रिविजन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, अब रिविजन कैसे करना है, हर 15 डेज का एक टाइम निकालिए, पहले 7 डेज में कीजिए, फिर 15, और फिर आप जब चाहो तब रिविजन करिए। अब रिविजन के लिए कैसे करना है, जब रिवाइज करोगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसाइट से उठाना, सारे डेटास को अंडरलाइन करते चलना, डेटास को बाद में एक बार हाथ से लिख लो, 300 ग्राम ये था, 200 ग्राम ये था, बॉडी में सारी चीजें, मसल्स के नाम क्या थे, कितने बोन्स थे, कितना मसल था, कितना परसेंट बना रहा था, डेटा से एक बार देख लो। सेकेंड राउंड में तुरंत साइंटिस्ट देख लो। ठीक है, और फिर मेन थ्योरी पे फोकस करना, ये होता है रिविजन। आपको रिविजन के लिए कितना टाइम देना है, 1 से 2 घंटा हर चैप्टर को, कितना देना है, 1 से 2 घंटा। ये आप संडे को निकाल सकते हो, संडे को आप उठाइए। मैं कैसे करता था मैं बताता हूँ आपको मेरा स्ट्रेटेजी। ठीक है, हर एक का अलग अलग होगा। संडे के लिए देखो, मैं को एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत लोग बताते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो आपका 700 मार्क्स आ जाएगा, माई स्ट्रेटेजी टू स्कोर 700 मार्क्स। देखो ये सब फेक है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप कुछ मतलब बड़ा उखाड़ लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपकी जो गलतियां कर रहे हो आप, उसको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, कि मतलब आप मेरी गलती रेक्टिफाई कर सकते हो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या गलती कर रहा हूँ, वीडियो बनाने में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ठीक है, आपकी जो गलती है, क्या आप प्रिपरेशन में क्या गलती कर रहे हो, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपका चलता है। ठीक है, तो संडे टू संडे आप रिवर्स कर सकते हो। मैं क्या करता था कि मैं एक दिन उठाया प्लांट फिजियो, और प्लांट फिजियो का मैंने पूरा पढ़ डाला एक संडे में, पूरा 8-10 घंटे में प्लांट फिजियो की एनसीईआरटी रिवाइज कर ली पूरी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एक बुक ले लो, जैसे कि एमटीजी की बुक हो गई, एमटीजी की बुक हो गई। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक एमसीक्यू बुक होती है आपकी, वो आप लगा सकते हो, या फिर आपके पास मॉड्यूल तो है ही, अगर मॉड्यूल नहीं है तो एमटीजी की बुक ले लो। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो, पूरा बुक आपका खत्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, मैंने सॉल्व तो नहीं की पूरी बुक, लेकिन क्वेश्चन इतने थे नहीं, तो आप एमटीजी की बुक लगा सकते हो। उसके बाद आप क्विजेस कर सकते हो। ठीक है, आजकल देखो ऑनलाइन का मैंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया था। ठीक है, ऑनलाइन में बहुत सारे चैप्टर, जैसे कि आपका नीट प्रेप हो गया, ठीक है, अन अकेडमी हो गया, वेदांतु हो गया, सब मतलब प्रमोशन नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि सब ये जो है अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, हीलियोस हो गया, वहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते थे, मैं लगाता था। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आपको मतलब देखना है कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ूँ, जो जिस पे मिल रहा है आपको पढ़ो। इसलिए जितना आप क्विज करोगे, तभी तो ये ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, तो आप क्विजेस ट्राई करो। ठीक है, क्विज करना आप स्टार्ट कर दो। टेलीग्राम पे हम लेते ही क्विज, उसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने स्टार्ट किया रैंडम क्वेश्चंस अन अकेडमी पे। ठीक है, जिनको पता नहीं है डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्रमोशन कुछ नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है। मैं आपको 50 क्वेश्चंस का क्विज दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आज आपका है 12th का पूरा एनसीईआरटी बायोलॉजी। कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि वो रैंडमली चूज करता है क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका लीडर बोर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको एक मिलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, ऊपर से एक टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो मैं क्या करता था, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। जिस दिन थोड़ा टाइम मिल जाए, मतलब रोज में आधा 1 घंटा 30 मिनट्स टू 1 आवर ऐसा निकालता था, जिसमें मैं कुछ भी पढ़ता था, मतलब रैंडम पढ़ता था। कुछ क्वेश्चन मिल गए, पीरियोडिक टेबल के 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लगा लो तुरंत से। इससे क्या होगा, इससे रिविजन आपका हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन उसके थ्रू आपका रिविजन हो जाएगा। अब समझो मैंने इकोलॉजी पढ़ाई नहीं है, ठीक है, या एक ही बार पढ़ा है, या मैं भूल गया हूँ। ठीक है, और मेरा अभी क्लास में चल रहा है, टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ प्लांट फिजियो, क्या पढ़ रहा हूँ, प्लांट फिजियो। तो ऐसा नहीं है कि मैं इकोलॉजी का क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। अगर कहीं मुझे कोई टेस्ट मिल जाए कि किसी ने बता दिया कि इकोलॉजी का टेस्ट है, कहीं से पेपर मिल जाए इकोलॉजी का, ठीक है, तो मैं रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बिना पढ़े। ठीक है, देखूंगा कि कितना ग्रिप है। क्या होगा ना, जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका दिमाग में सेट बैठेगा। तो आप ये क्विज ट्राई कीजिए। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। टेलीग्राम पे तो पता ही होगा आपको, टेलीग्राम पे पूरा आ जाता है कि कैसे कैसे आपको क्विज अटेंड करना है, क्या क्या करना है, और स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं क्विज अटेंड। ठीक है, तो ये आपको फायदा देगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद और कहाँ से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट ये एक कॉमन क्वेरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है। ठीक है, कि मॉक टेस्ट में क्या होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब तरफ ही आते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो आप, ऑनलाइन पढ़ाने का, ऑफलाइन पढ़ाने का, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम ले लो,
आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बाहर के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन याद रखना कि कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको 10 to 15% के बाहर नहीं मिलेंगे। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर में मेरा स्कोर कम आया पाया, मैं 240 आ गया आउट ऑफ 360, ठीक है, क्योंकि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर कितना भी हो, आपका स्कोर 300 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पेपर कभी भी आप देखो, खुद से एनालाइज करो, आप पेपर उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ और साइड बाय साइड देखो, हर पेपर में हर इंस्टीट्यूट के पेपर में आपको लगभग 80 सवाल आपके एनसीईआरटी से मिलेंगे। कितने? 80 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे। तो आपको ट्राई करना कि कम से कम उतने सही हो, तो 10 बाहर से दिए हुआ कुछ फैक्ट हो, डेटा हो, वो छोड़ दो, ठीक है। मैं को क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं छोड़ता था, लीव, मतलब देख लिया क्या है आउट ऑफ एनसीईआरटी, छोड़ दो, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। इस तरह से आपको देखना है, एनसीईआरटी को फोकस करना है। ऊपर से और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी पे फोकस तो कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो टाइम बाउंड मैनर में नहीं है, या आप आराम से मतलब क्वेश्चन छुड़ा रहे हो घर पे, तो आपको ट्राई करना कि टाइम बाउंड मैनर में आप क्वेश्चन छुड़ा, मतलब 30 क्वेश्चन के लिए आप ले लो 10 मिनट, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका सिली मिस्टेक्स कम होगा। मैंने यही किया था, मेरा क्या होता था कि मैंने ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, ए टिक कर दिया, फिर समझता था कि अरे डी में तो ऑल ऑफ दिस था, या ABC, मतलब ऐसे गलतियां होगी, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में गलतियां होंगी, तो आप इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पेन लेके कोई भी पेपर सॉल्व करना है, पेंसिल लेके, ठीक है, जो भी पेन रहता है आपके पास। समझो एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नंबर 1, उसके ABCD, मैं उस क्वेश्चन को ट्रेस करूंगा पेंसिल से, मैं उस क्वेश्चन को ट्रेस करूंगा। ये अच्छी टेक्निक है। जैसे दिया हुआ है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट के नीचे मैं अंडरलाइन करूंगा, नॉट करेक्ट दिया हुआ है, नॉट करेक्ट, ठीक है, उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर लूंगा। फिर पूछा नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, उसको अंडरलाइन करूंगा। उससे क्या होगा कि दिमाग में एक प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ये टेक्निक मैंने अपनाई थी और इससे स्लिमनेस कम हुई, ठीक है। नीट में मैंने 2 ही मिस्टेक्स की थी, वो भी ठीक है, परीक्षा की वजह से हो जाती है मिस्टेक, लेकिन ये प्रैक्टिस की वजह से था कि मेरा स्कोर इतना अच्छा आया, ठीक है। बायो में ABCD ऑप्शन से फिर मैंने ए ऑप्शन को ट्रेस किया, बी को ट्रेस किया, सी को, डी को। अब देखा कि क्या पूछा इन्होंने, ठीक है। फिर एलिमिनेट किया, ए तो करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है, और डी आपका करेक्ट लग रहा है। तो देखो ये ऑड वन है, 2-3 बार क्रॉस चेक करो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ये आपका टेक्निक होता है, ट्रेस करने वाला टेक्निक, ठीक है। अगर आपके इंस्टीट्यूट में, अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी पेपर दे रहे हो, कोचिंग वाला या कोई भी, जिसमें आपका मेजोरिटी क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मतलब समझो 90 में से 40 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से है विद एनसीईआरटी और 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इस वाले पेपर्स को आप अवॉइड कीजिए, मत दीजिए। आप कोई और टेस्ट सीरीज देख लीजिए जिसमें आपको अच्छा स्कोर मिल पाए। एनालिसिस भी आपको ऐसे ही करना है, घर पे आओ, क्वेश्चंस देखो, टिक करो कौन से सही थे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है क्या नहीं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या नहीं, कंसेप्ट मेरा ठीक है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपका तुक्का लग जाता है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है बाय मिस्टेक सही हो जाता है, ठीक है, बाय मिस्टेक सही हो जाता है, बहुत बार होता है ये, ठीक है, बाय मिस्टेक सही होता है। मतलब आपको पता होता है कि कहीं ना कहीं डाउट था, ए मार दिया, सही हो गया, फिर आप छोड़ देते हो, देखते नहीं हो। तो उसको आप देखिए, रीड कीजिए कि क्या उसकी ओरिजिनल कंसेप्ट था और आपका कैसे सही हुआ, वो तो कैसे हुआ, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे, तो समराइज करते हुए पूरा इसको, ठीक है, इसका जो समरी होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश मतलब इंग्लिश समझ में आती है, तो हम ट्राई करने के वीडियोस में कि हम दोनों यूज़ करें, ठीक है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। अभी तक तो हम हिंदी यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अभी हम इंग्लिश भी यूज़ करें, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कुछ साउथ के स्टूडेंट्स के। तो आपको मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। तो ट्राई करना, एनसीईआरटी फोकस करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस जितने कर सकते हो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो लगा लो, पेपर जितने मिलते लगा लो, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद लास्ट के मंथ में आपको रिवाइज करना है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा क्या करना है, आपको क्या नहीं करना। अभी पोर्शन खत्म करो, क्वेश्चन लगाओ बहुत सारे, पेपर्स लगाओ बहुत सारे, और आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप तैयार करके रख लो। इतना आपका बेसिक है, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप 4 मिनट में पोर्शन खत्म कर सकते हो, बायो आपका हो सकता है, ठीक है। 3 महीने बचे, जितना ये खत्म हुआ है आपका, जल्दी जल्दी ट्राई करो। हाई यील्डिंग टॉपिक्स पहले ले लो, जो इजी चैप्टर्स लगते हैं आपको, उनको पहले रिवाइज कर लो और खत्म कर लो, ठीक है। तो ये था पूरा बायो के लिए स्ट्रैटेजी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।